नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सेनानियों पर फूल बरसाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा, तो वही सीएम ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन किया और परमवीर चक्र से सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणी की जयंती पर भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें नमन किया और परमवीर चक्र से सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणी की जयंती पर भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सेनानियों पर फूल बरसाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि मुझे गर्व है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है। हमारा देश वैश्विक रूप से विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। उन्होंने बताया कि सेनानियों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए सरकार स्पेशल ट्रेन चलाएगी और सर्किट हाउस में उनके रुकने की निःशुल्क व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही साथ लोकतंत्र और स्वतंत्रता सेनानियों के इलाज का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी और गंभीर बीमारियों के लिए फ्री एयर एम्बुलेंस सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि दिवंगत सेनानियों के सम्मान में उनके गांव की सड़कों, पार्कों और भवनों का नामकरण भी उनके नाम पर किया जाएगा। मुझे आज गर्व है, देश की आबादी और लोकतंत्र के हिसाब से देखो तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज कोई है तो भारत है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, जोरदार अभिनंदन, आपके संघर्ष को नमन, जिसके कारण से और डरावना दृश्य भी है। थोड़ा चारों तरफ निगाह दौड़ाओ तो ध्यान में आएगा, आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अपने अहरनिश आप जैसे लोगों के प्रयासों के बलबूते पर कहां से कहां जा रहा है। लेकिन अगल बगल के देशों को देखो, हमारे साथ जो आजाद हुआ पाकिस्तान की हालत क्या है। वहां का प्रधानमंत्री हम सब जानते हैं, वो क्रिकेट का बहुत बड़ा खिलाड़ी इमरान खान आज कहां किस स्थिति में है। ये लोकतंत्र के हाल, और एक नहीं ऐसे कई देश बता सकता हूं। आपने कहा कि तीर्थ यात्रा पे लोकतंत्र सेनानियों को एक ट्रेन, तो हमने कहा एक स्पेशल ट्रेन कर देंगे, आप आराम से जहां आपको यात्रा करना है सरकार के माध्यम से आपकी यात्रा कराएंगे। इसमें क्या आपत्ति है? अरे हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। आपने रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस में 2 दिन निःशुल्क रुकने की बात कही, निश्चित रूप से मैं रुकने के लिए व्यवस्था करने की घोषणा करता हूं। आपने कहा दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों के बलिदान को याद रखें, इसलिए लोकतंत्र सेनानियों के योगदान के शिलालेख उनके निवास क्षेत्र के आसपास लगाने के भवन, पार्क या मार्ग का नाम रखने के लिए मैं सहमत हूं। आप बताते जाना, उनके नाम पर हम करने के लिए पूरा हमारी तरफ से सहमति है कि वो होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों के इलाज के लिए सीमा की भुगतान राशि के आपने लिमिट की बात कही, तो इसमें क्या तकलीफ है? बिल्कुल हम आपका पूरी चिंता करेंगे, जो खर्चा लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहेगी, इसमें कोई मना नहीं। आपातकाल की बरसी पर आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया, जबकि लोकतंत्र सेनानियों ने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए संघर्ष किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसका श्रेय लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष को जाता है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर संविधान और लोकतंत्र के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा एक परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाया, जबकि लोकतंत्र की रक्षा का काम लोकतंत्र सेनानियों ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की 5वीं पीढ़ी राजनीति में आ चुकी है, लेकिन उसकी कार्यशैली नहीं बदली।
जब एक तरफ वो लाल किताब बताकर संविधान की बात करते, लेकिन संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किसी ने किया है तो आजादी के बाद कांग्रेस और उनकी 5 पीढ़ी तक ने किया। वो किस मुंह से कहेंगे कि हम लोकतंत्र की बात करते, संविधान की बात करते। कांग्रेस ने हमेशा इस देश के साथ एक परिवार को आगे बढ़ाते हुए से सब लोगों को अपने ताकत के भरोसे से दबाने का काम किया है। लेकिन मैं आज जिनके सामने बैठा हूं, उन्होंने वापस आजादी की मशाल दूसरे रूप में जला करके आज दुनिया के सामने भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी लेखनी ने देश में राष्ट्र भावना और मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव जगाया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने परमवीर चक्र से सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणी की जयंती पर भी उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि रामा राघोबा राणी ने देश की रक्षा के लिए अद्भुत साहस और पराक्रम का परिचय दिया। मुख्यमंत्री ने दोनों महान विभूतियों के योगदान को प्रेरणादायी बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महान समाज सुधारक राजश्री छत्रपति शाहूजी महाराज की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय, शिक्षा और समान अवसरों के लिए उनका योगदान सदैव प्रेरणादायी रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने पूज्य जैन संत तरुण सागर जी महाराज की जयंती पर भी उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि सत्य, संयम, नैतिकता और मानव मूल्यों पर आधारित उनके विचार समाज को नई दिशा देते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोध दिवस पर प्रदेशवासियों को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह दिवस नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने नशा मुक्त समाज के निर्माण में सभी से योगदान देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त समाज के लिए नशे से दूर रहना जरूरी है।